हेलो गाइस, वेलकम टू बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिहार एसएससी के कुछ मैथ के ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन डाल रहे हैं जो मार्च में होने जा रहे हैं 2024। तो मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन 75वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक विद्युत बल्ब पर 240 वोल्ट और 60 वाट अंकित है तो उसके तुरंत तंतु का प्रतिरोध होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी 960 ओम। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 एक कक्षा के अनुभाग ए और बी में लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है तो अनुभाग ए और बी लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि बी लड़कियों की संख्या बी में और लड़कों की संख्या 50% है तो ए और बी में लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपके सामने बी 11:12। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 का एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60% अधिक है। लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत वजन 2.6 ग्राम है अधिक है। यदि सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत वजन किलोग्राम में कितना होगा। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी 49 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, किसी कार्य को ए 20 दिन में पूरा कर सकता है तो बी उसे 22.1/2 दिनों में पूरा कर सकता है। तो वह दोनों मिलाकर 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया गया है। तो तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी 9 दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है। 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में देय 14,739 की राशि का आज का मान कितना होगा। तो 79 का आंसर हो जाएगा बी 12,288। क्वेश्चन नंबर 80 आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 80 जो है ये डंडे आरक देख के ही बनाना है, इसी में सारा चीज़ है। तो 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ष 2014 और 16 में सीमेंट के कुल लक्षित उत्पादन और वर्ष 2013-16 और 17 में कुल वास्तविक उत्पादन का अनुपात है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी 4:5। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है। दिए गए 5 वर्ष में से किन वर्षों में सीमेंट का लक्षित उत्पादन सीमेंट के वास्तविक औसत उत्पादन में से 22% अधिक था। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी 2015 और 2016। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 वर्ष 2013 से 17 तक सीमेंट की कुल लक्षित उत्पादन का कितना प्रतिशत वर्ष 2014, 15 और 17 में कुल वास्तविक उत्पादन है। तो 10 के साथ एक स्थान तक। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी। डी आंसर हो जाएगा आपका 52.8। क्वेश्चन नंबर 83 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 बहुत ही आसान है। नीचे दिए गए तालिका एवं निश्चित सामूहिक आंकड़ों के आवृत्ति वितरण को दर्शाए। इसको जो है आपको एक लाइन में इसको दर्शाना है और दूसरे लाइन में इसको दर्शाना है और तीसरे लाइन में इसका डिफरेंट जोड़ के इधर बैठाना है। तो गाइस तो 83 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने 83 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने ए हो जाएगा, 0 आएगा इसका मान। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है। मान लीजिए एक्स से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 7, 8 और 11 से विभाजित करने पर क्रम संख्या 4, 5, 8 शेष बचता है। तो जब एक्स को 7, 8 प्लस से विभाजित किया जाए तो शेष होगा। तो 84 का राइट आंसर जो होगा गाइस आपके सामने बी हो जाएगा, 25 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है। किसी वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 15% बढ़ जाता है। यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में उसके मूल्यों का अंतर 193.20 हो तो दूसरे वर्ष के अंत में उसके मूल्य 90% निम्न में से कौन सा था। तो 85 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने ए 1008। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है।
किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 42% अधिक था। यदि वस्तु को बेचने पर 20.7% का लाभ होता है तो वस्तु को अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत कितना होगा? तो 86 का राइट जो आंसर हो जाएगा आपके सामने सी हो जाएगा, 15% हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? ट्रेन ए और बी लंबाइयों का अनुपात 5:3 है और उनकी गतियों का अनुपात 2:3 है। विपरीत दिशा में चलते हुए ट्रेन ए द्वारा बी को पार करने में 2.1/2 का मिनट समय लगाया। एक स्थिर स्तंभ पोल को पार करने में ए द्वारा लिया गया समय मिनट में है। तो 87 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने सी हो जाएगा, 125/32 मिनट होगा। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। पाइप ए और बी के भरे टंक को क्रम से 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि उसी टंक को पाइप सी अकेले x घंटे में भर सकता है। तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिया और उन्हें टंक को 1/18 भाग को खाली करने में 40 मिनट का समय लिया तो x का मान है। तो 88 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने बी हो जाएगा, 40। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? यदि 28,000 की राशि पर 3 वर्ष में किसी दर पर साधारण ब्याज 27,000 की राशि पर 3 वर्ष में उसकी दर की साधारण ब्याज में 225 अधिक है, तो उसी दर पर 35,500 पर 2.3/5 वार्षिक साधारण ब्याज कितना होगा? तो 89 का आंसर जो होगा आपके सामने बी हो जाएगा, 6,922.50। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 390 किलोमीटर दूरी 3.25 घंटों में तय करता है तो उसकी गति में से किलोमीटर है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए, 33.1/3 मीटर सेकेंड। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? 15 संख्याओं का औसत 45 है, तो प्रथम 6 संख्याओं का औसत 42 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 43। तो 7वीं संख्या 8वीं की दो गुनी है, लेकिन 9वीं संख्या से 5 अधिक है, तो 7वीं और 9वीं संख्या का औसत कितना है? तो 91 का आंसर जो होगा आपके सामने ए हो जाएगा, 65.5। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कर रहा है? मान लिए कि y = 0 यदि 5:15 x:90 और 162:y और y:128, तो तब 8xy अनुपात किसके बराबर है? तो 92 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने ए नंबर हो जाएगा, 5:3 आ जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कर रहा है? 7/14 का 2-7 × 7 भागा 49 प्लस 1/2 का 14/7 + 7 + 7 -14 भागा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी हो जाएगा, 2.1/4। आप लोग इसको कॉपी में डिवाइड कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? 2541 गोलाकार धातु गेंदों की जिनकी प्रत्येक त्रिज्या 1 सेमी है, तो पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग सेमी निकटतम कितना रूप होगा? तो 94 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने बी हो जाएगा, 2904। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कर निम्नलिखित मान कितना है? तो गाइस इसको आप लोगों को डिवाइड करना है, भागा को बदलना है गुना में और का को भी गुना में बदलना है, तो आंसर आ जाएगा। तो 95 का राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, -15/4। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। एक सब्जी की विक्रेता की कुछ आम खरीदे और उनमें से 33.1/3% को 22.5 लाभ पर 25% को 25% हानि पर और शेष को 3% हानि पर बेच दिया जाए, तो उसका समग्र लाभ या हानि है। तो 96 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने, तो 96 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने ए हो जाएगा, 5.1/2% की हानि होगी। ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। सोनू ने अपने बाइक को 13.5% हानि पर बेचा। अगर वह उसे 8,900 अधिक में बेचता तो उसे 31% लाभ मिलता है। अगर उसने उसे
20,740 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि होता है। तो 97 का राइट आंसर जो होगा तो आपके सामने बी हो जाएगा। 3.7% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? 6859 की राशि ए बी सी डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के अंशों का अनुपात 4:3 है, बी और सी अंशों के अनुपात 5:4 है और सी और डी अंशों का अनुपात 6.5 है। तो बी का अंश कितना होगा? तो 98 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने ए हो जाएगा 1805। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? एक बेलनाकार बाल्टी जिसकी ऊंचाई 7 सेमी और आधार त्रिज्या 48 सेमी रियल स्टेन से भरा जाता है। जब बाल्टी को ज़मीन पर खाली किया जाता है तो 54 सेमी त्रिज्या का एक शंकुकार ढेर बन जाता है। तो ढेर की ऊंचाई सेमी कितना है? तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग बना सकते हैं। 99 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने बी हो जाएगा, 56 सेमी आएगा। आपको बेलनाकार और शंकु का आयतन लेके बनाना है, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? किसी वृत्ताकार मैदान क्षेत्रफल किसी की त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजाएं 40 मीटर 420 मीटर 580 मीटर के क्षेत्रफल के 73.1/3 भाग को बराबर करता है। तो वृत्ताकार मैदान की परिधि क्या होती है? इसमें आपको वृत्ताकार का परिधि निकालना है। पाई का मान दिया हुआ है 22/7। तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा ए 880 मीटर। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी बिहार SSC का तैयारी करें अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।